ओम शांति। आज 22 जुलाई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज बाबा मुरली में बोले, मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न: अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही मुख का गायन है, उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। ना सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार बंगाल में बहुत मानते हैं। कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो, हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सत्युग को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। तो अभी बाबा कहते हैं अभी दुख धाम का विनाश होना है। सुख धाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है। जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह प्रायलोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता। अगर यह चक्कर का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी? परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। चक्कर को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई के बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में यह लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं। बाबा कहते हैं कब विनाश को नहीं पाते। वह दुनिया वाले लोग तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा विनाशी है, जिसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। यह चक्कर का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्कर की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्मशास्त्र हैं 4। सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन होता नहीं, न वहाँ कोई धर्म होता है। ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा,
बाबा पूछ रहे हैं गीता कब सुनाई गई। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। बाबा कहते हैं मैं एक ही धर्म स्थापन करता हूँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सब धर्म तो बाद में द्वापर से आते हैं। बाबा कहते यह है संगम का सुहावना समय, जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, मामे कम याद करो, देह के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं? आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता सिवाय बाप के। तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, यह दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। बाबा कहते चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्तर हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु अपने धर्म को नहीं जानते। बाबा कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा ने रचा है तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में भी तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर ना सकें। यह बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाह होनी है, बाकी सब है जिस्मानी यज्ञ। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। सेकंड पॉइंट, बेहद के बाप से सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन
बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीज़ों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार टेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति।